अरविंद केजरीवाल को अपने मातम उड़ाने में बड़ा मजा आता है। मातम उड़ाएंगे तो खुद अपना मातम बन जाएंगे। केजरीवाल को इंसान नहीं, वो तो बेकार लोग हैं बिल्कुल। उनको ये पता नहीं है वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदुओं की सरकार है नहीं, उनको पता है कि क्या होती है। केजरीवाल बहुत ही बेकार मुख्यमंत्री है हमारी नज़रों में। केजरीवाल जो आदमी है वो एंटी नेशनल है। झूठी अगर बता रहे हैं तो ऐसे लोगों को जो झूठ फैलाते हैं ना, इनको हर चीज़ झूठी ही लगती है। इनको 90 का नरसंहार झूठ लगता है, इनको राम मंदिर जो तोड़े गए थे वो भी झूठ लगते हैं। कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बन रही है और देश का हिंदू जाग रहा है, तो अब इनको जो है इनकी रोजी रोटी और इनकी दुकान जो है बंद होने को है। केजरीवाल चोर है, उसको कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। उसको चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पक्का चोर, पक्का फ्रॉड। सतीश अडवाणी नाम है। अभी द कश्मीर फाइल मूवी आई और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में हंस रहे हैं उस पर, और जो वहाँ पे मरे हुए थे उनका माखौल उड़ा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अपने मातम उड़ाने में बड़ा मजा आता है। मातम उड़ाएंगे तो खुद अपना मातम बन जाएंगे। देखिए, कश्मीर फाइल ओरिजिनल पिक्चर दिखाई गई है, जो हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बढ़िया पिक्चर है। हिंदुत्व को इस चीज़ में जागृत होना चाहिए कि ये समझ लेना चाहिए कि आज की डेट में जो कश्मीर फाइल है, जो हमारे बुजुर्गों साथ हुआ, आने वाले बच्चों की पीढ़ी साथ ऐसा ना हो दोबारा। ये कश्मीर फाइल दिखा के नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को उजागर किया है। इनके लिए हम अनुपम खेर और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, वो तो इसको झूठी फिल्म बता रहे हैं, आप इस पे क्या? देखिए, झूठी, वो खुद झूठे हैं तो इसलिए झूठी फिल्म बताएंगे। पूरी दुनिया ने, सेंसर बोर्ड ने पास किया, एक एक चीज़ को आगे बढ़ाया। सेंसर बोर्ड का कोई भी सीन होता है वो सिवाय कमेटी के अलावा आगे नहीं बढ़ता है, और इस दिखा के इन्होंने ये साबित कर दिया कि यहाँ के लोग, पंडित जो वहाँ पे निवासी थे, उनको भगाया गया, उनको मारा गया। ये साफ जाहिर होता है। हम लोगों की पीढ़ी ने देखा नहीं, आधा देखा। नई जनरेशन अब इस पीढ़ी को देखेगी और समझेगी कि हमारा मुद्दा क्या है। कश्मीर फाइल दोबारा, कश्मीर पुनः एक ठंडे शहर की तरह विकसित होगा, जहाँ पे हरियाली होगी, जहाँ पे नए जोड़े दोबारा घूमने जाएंगे और हमारे जो पोते पोती होंगे उस शुभ लाभ उठाएंगे हमारे। केजरीवाल क्यों माखौल उड़ा रहे हैं? कह रहे फ्री में यूट्यूब पे डाल दो और उसको टैक्स फ्री करने के लिए मना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है टैक्स फ्री, पिक्चर में बहुत कम पैसा लगा है। टैक्स फ्री करना हमारे निर्देशक हैं, जो हमारे निर्माता हैं, उनको ये अच्छा लगता है कि सारी पब्लिक देख सके। उनको पैसा कमाना कोई उनका उद्देश्य नहीं है। उनको दिखाना कि पूरे भारतवर्ष में पिक्चर देखनी चाहिए, गरीब तबके का आदमी भी पिक्चर देखे और कश्मीर फाइल को सार्वजनिक हो, जिससे लोगों को मालूम पड़े। जो हमारी टिकट 200 रुपए की थी, वो आज की डेट में 75 रुपए टिकट हो गई है। तो गरीब आदमी अपना पेट काट के भी उस टैक्स फ्री पिक्चर को देख सकता है, इसलिए उन्होंने टैक्स फ्री की है। उनका कमाने का उद्देश्य नहीं है उनका कोई। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक तरफ पीके जो मूवी है उसमें तो हिंदुओं का माखौल उड़ा जाता है, उसको टैक्स फ्री कर देते हैं, जबकि द कश्मीर फाइल जो हिंदुओं की सच्चाई बता रहा है, किस तरीके से नरसंहार हुआ, उस पर वो मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, वो तो दारू फ्री बेच के तो पब्लिक को लुभाना दे दिया, एक बोतल के साथ एक फ्री। यहाँ तो उनको तो दारू वाले लोग चाहिए ना, उनको तो भारत के अच्छे लोग, नागरिक नहीं चाहिए। मोदी, योगी जैसे लोग उनको नहीं बाहर हैं, क्योंकि वो उस तरह के न बन पाएंगे, न वो यहाँ पे रह पाएंगे। अब वो लोग सोच रहे हैं कि दारू एक के साथ एक बोतल देंगे तो हम हर राज्य में राज कर पाएंगे। वो आने वाले समय में यहाँ पे 25 से 50 साल तक उत्तर प्रदेश में एक भी सीट आप पार्टी कभी जीवन में जीत नहीं पाएगी। ये मैं आपको दृढ़ निश्चय कर बताता हूँ। एक एक यहाँ का हिंदू योगी का मुरीद है। भारत माता के साथ हर एक आदमी यहाँ पे योगी योगी बोलता है, क्योंकि उन्होंने जितना भी यहाँ पे कोरोना काल में जो भी उन्होंने बांटा, वो गरीबों के लिए एक योगदान था। वो एक हमारा मापदंड था। 10,000 रुपये का उन्होंने वहाँ पे बांटा, कहते हैं इनको फुटपाथ के दुकानदारों को, फिर पुनः 20,000 रुपये दिए हैं। और आज जितनी बाहर दुकानें लगी हैं, वो आज तक किसी भी सरकार ने इतने बड़े शपथ समारोह के आगे दुकानें नहीं लगने दी। इसलिए लगने दी कि उनका कारोबार चले। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो भूखे प्यासे वापस न जाएं, अपने खाएं पिएं, अपने घर जाएं और योगी मोदी कह के जयकारा लगा के बोले, भारत माता की जय। ये बताएं, पहले तो केजरीवाल जब चुनाव हो रहा है उस समय हिंदुत्व कर रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन करने गए थे वो। आप जब चुनाव खत्म हो गया तब मोदी जी को ऐसी बात कर रहे हैं, हिंदुत्व पर ऐसे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो तो उनका चुनाव आ रहा था, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई, जमानत भी जब्त हो गई, उनके नीचे पायदान पे भी आ गए। हमने क्या कहा आपको,
हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की जमानतें ऐसे जब्त होती हैं। अगर निकाह चुनाव करेंगे तो इनके घर के बर्तन जो उनके जो लोग लेंगे टिकट, उनके घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। योगी मोदी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। हम लोगों ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है। यहाँ के उत्तर प्रदेश के एक एक निवासी, गरीब तबका, मीडियम क्लास, व्यापारी, जितना मुस्लिम की महिलाएं, उन्होंने सोच लिया है कि हम यहाँ पे आने वाले जितने भी 20-25 सालों में हमारी तरफ से उनको योगदान रहे, उम्र लग जाए। ऐसे हमारे राज्य में मुख्यमंत्री रहे। हम अपनी बहू बेटियों को देखिए कितने शान से, देखिए कितनी, कोई एक भगदड़ भी नजर आ रही है आपको। अगर ये अखिलेश की शपथ ग्रहण होती, यहाँ पे दर्जनों लोगों की यहाँ पे लाशें बिक गई होती और यहाँ पे कईयों के चोटे उठी लोग, देखिए कितनी आराम से लोग जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आज योगी जी का शपथ ग्रहण था लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पहुँचे नहीं है, उस पर आप? अखिलेश यादव तो क्या कहते हैं, ईवीएम में भी दोषपूर्ण करते हैं। अखिलेश यादव तो अपने परिवार को भी दोष कहते हैं। अखिलेश यादव तो अगर कोई उनका कैंडिडेट जीतता है तो कहते हैं कि ये तो अपनी इच्छा से जीता है, अगर हारता है तो अधिकारी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब अखिलेश की तो बात ही छोड़ दी है। अखिलेश कब क्या बोल देते हैं, वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उनको बोलने का पूरा अधिकार दिया गया है। मुलायम सिंह जी हैं तो अखिलेश जी भी जिले हैं, जब मुलायम सिंह चले जाएंगे तो अखिलेश जी भी खत्म हो जाएंगे। जो द कश्मीर फाइल मूवी आई है उस पर केजरीवाल जो हंस रहे हैं, उनकी हत्या पर, नरसंहार पर हिंदुओं की, उस पर आप क्या? सबसे पहले भारत माता की जय और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल को इंसान नहीं, वो तो बेकार लोग हैं बिल्कुल। उनको ये पता नहीं है वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदुओं की सरकार नहीं, उनको पता है कि क्या होती है। वो हिंदुओं के नाम पर बिल्कुल कलंक हैं। अगर वो हिंदू होते तो इस चीज़ पर वो मखौली नहीं उड़ाते, क्योंकि जो कि 1990 में हुआ वो बिल्कुल विवेक अग्निहोत्री ने बिल्कुल सच दिखाया है और उसका भी वो मखौल उड़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल देश को आगामी समय में गड्ढे में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इन्होंने पंजाब जीत लिया है तो ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा देश जीत लूंगा, तो इनका सपना जो कि सपना ही रह जाएगा। आने वाले समय में पूरे देश में बीजेपी एक एक स्टेट में आएगी और अब इस उत्तर प्रदेश में तो ये सपा या जो भी गठबंधन की सरकार है वो 50 साल तक नहीं आने वाली हैं। अभी 110 सीट आई हैं इनकी, आने वाले समय में 30 सीट रह जाएंगी और योगी बाबा की सरकार एक बार पुनः 2027 में बनेगी। अच्छा, 100 करोड़ जहाँ पे हिंदू रहते हैं उस देश में अरविंद केजरीवाल कैसे हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरीके से उनका जो नरसंहार हुआ था उसका भी वो माखौल उड़ा रहे हैं, उस पर आप क्या? मैं उस ऊपर ये बोलना चाहूँगा कि उनको जितने भी हमारे देश में संप्रदाय हैं उन सब की वोट ऐंठनी है और बीजेपी एक हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने वाली पार्टी है और इसीलिए वो आज फुल मेजॉरिटी में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बैठी है और राज्यसभा में भी उनका पूर्ण समर्थन है। तो केजरीवाल को सारे संप्रदाय की वोट चाहिए, इसलिए 1990 में जो हुआ उनकी आंखों पे एक चश्मा चढ़ा हुआ है जो कि उतर नहीं रहा, क्योंकि अगर वो चश्मा उतर गया तो वो सोच रहे हैं कि विशेष संप्रदाय की वोट उनसे छिन जाएंगी, इसलिए इस वजह से वो हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए और उनका चश्मा उतारना चाहिए कि उनको दिल्ली से और पंजाब से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए आगामी चुनावों में। जो द कश्मीर फाइल मूवी आई है, केजरीवाल ने जो कल किया विधानसभा में, किस तरीके से मजाक उड़ाया है, उस पर आप क्या? देखो, केजरीवाल बहुत ही बेकार मुख्यमंत्री है हमारी नज़रों में। हम उत्तर प्रदेश से हैं और एक जहां पर हम आए हैं आज शपथ समारोह में योगी जी के में, सबसे अच्छे पूरे भारत के मुख्यमंत्री योगी को मानते हैं हम। हमारे पास योगी जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हैं। जब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्या बोले? मैं ये कह रहा हूँ सर कि हिंदुओं को लालच के आधार पर जब मतलब प्रलोभन दिया जाता है तभी ये विरोधी विधर्मी कामयाब होते हैं। ये सनातन धर्मियों को सोचना होगा कि हमको लालच में ना फंसें और हम जाति के समूहों में ना बटें, तभी कभी भी हमारे ऊपर विदेशी या विघटनकारी तत्व कभी शासन नहीं कर पाएंगे अगर हम जात में बटेंगे या लालच में फंसेंगे। इसके अलावा ये हमको सनातन पंथियों को सोचना होगा और इसके अलावा अगर हम इसमें नहीं सोचे तो फिर षड्यंत्रकारी कामयाब होंगे। संघर्ष तो चलता ही रहेगा। सनातन धर्म का उत्थान प्रारंभ होना शुरू हो गया है और ये सनातन चलता रहेगा। कश्मीर फाइल मूवी आई है, उस पर जो सच्चाई दिखाई गई है उसका केजरीवाल विधानसभा में माखौल उड़ा रहे हैं। अब उस पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जो आदमी है वो एंटी नेशनल है। अभी जो उसने किया है, जो लोगों को गप्पे मार के, बहाने मार के, सारे उन्होंने लोगों को पहले भी झूठ बोल के कि अन्ना हजारे को भी किया, उनको सबको किया। तो अभी क्या है, अभी वो जब झूठ बोल के लोगों को पटा रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है, चुनाव से पहले तो वो हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहे हैं और जब चुनाव जीत गए उसके बाद देख रहे हैं आप किस तरीके से वो जो 90 में नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उस पर वो हंस क्यों रहे हैं, उनको क्यों हंसी आ रही है? उसकी ये बात है कि ये जो 70 साल तक जो कुंभकर्ण की नींद में हिंदू सोए हुए थे, योगी और मोदी की सरकार आने से वो जाग पड़े हैं। अब ये जागे हुए हैं, इनको कोई सुला नहीं सकता, अब सब खुद ही ठीक हो जाएंगे। द कश्मीर फाइल मूवी है, उसको टैक्स फ्री करने की बात की जा रही थी, उसको केजरीवाल कह रहे हैं हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, उसको यूट्यूब पे फ्री में डाल दो। लेकिन दूसरी तरफ जब वो पीके मूवी जिसमें हिंदुओं का अपमान दिखाया गया, किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया, उसको तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं बहुत अच्छी मूवी है, इसको देखने जाइए, हम दिल्ली में इसको टैक्स फ्री करेंगे। और बाकी मूवी के लिए ये चीज़ और अब द कश्मीर फाइल के लिए ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जो है, केजरीवाल एक बहुत ही गलत आदमी है, लोगों को झूठी तसल्ली, झूठे वादे दे के आ रहा है और ये देश के लिए अच्छा है और ख़राब है। और ये जो इन्होंने कहा, केजरीवाल ने जो उन्होंने लोगों के मजाक उड़ाता है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने ठीक है, जो फंडिंग उनको जहाँ जहाँ से होती है सब लोग जानते हैं, उस फंडिंग के वजह एक यही सीएम है जो अपने ऊपर पब्लिसिटी और ड्रामे से बनता है, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इनके पास ऐसे ऐसे विधायक हैं, ऐसे ऐसे इनके पार्षद थे जिनके घरों में दिल्ली में जब दंगा हुआ है उसमें पेट्रोल बम मिले हैं इनके उधर। देखिए, ऐसा है कि ये आपको मैं आज नहीं कह रहा, जितने सीए जितने गलत काम करता है केजरीवाल ही करता है। और जो पंजाब की सरकार, जो लोगों ने पंजाब को जो वोट दिया है, वो एंटी नेशनल जितने लोग थे ना, उनको इन्होंने खुश करके उनके घर में, अभी कुमार विश्वास ने कहा उनके जो खालिस्तान के घर में रहा, और उसके बाद कहता है कि अगर कोई सरकार दूसरी बन जाएगी, दूसरी कंट्री की, तो हम उसके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ही इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, और ये अच्छा नहीं है। और ख़ास करके पंजाब में जो बना है, पंजाब के लिए भी अच्छा नहीं है। बॉर्डर स्टेट है, वहाँ मोदी जी, योगी जी को चाहिए ध्यान दें। और मोदी जी से मेरी अपील है कि जैसे नरसंहार बंगाल में हुआ है, जैसे केरला में हुआ, वहाँ जो है ना प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल किस लिए? इसीलिए हुआ है, नहीं तो ये जो आत्मघाती लोग हैं और बढ़ जाएंगे। इनको तो जो है ना कुछ करारा जवाब देना चाहिए। बंगाल में जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है और ममता बनर्जी वहाँ पर अपने पोस्टर लगा देती है, हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, जो दशा कश्मीर की थी 90 के दौर में, आज बंगाल में वो चीज़ देखी जा रही है। बहुत सारे देश में ऐसे इलाके बन गए जहाँ पर कि दूसरा पाकिस्तान बन रहा है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल जो ये ना, जैसे योगी जी कर रहे हैं बुलडोजर से, जैसे अभी मामा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो ये जो योगी जी और अमित शाह है, इनकी जोड़ी है। जैसे अभी 370 इन्होंने हटाया, ये इनको यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए और इनको जरा जैसे ठीक कर देना चाहिए। जो भी है, डर के भय बिना प्रीत नहीं होती। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो द कश्मीर फाइल मूवी को केजरीवाल किस तरीके से हंस रहे हैं हिंदुओं की हत्या पर, उनके नरसंहार पर, उस पर आप क्या? झूठी अगर बता रहे हैं तो ऐसे लोगों को जो झूठ फैलाते हैं ना, इनको हर चीज़ झूठी ही लगती है। इनको 90 का नरसंहार झूठ लगता है, इनको राम मंदिर जो तोड़े गए थे वो भी झूठ लगते हैं। क्या है, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो कहते हैं, ये खुद प्रोपेगेंडा है। इन्होंने झूठ का रचना रच के पाकिस्तान, जो अब यहाँ पंजाब में सरकार बनाई है ना, वहाँ इन्होंने, आप खुद देखिए, इनका जो सीएम है भगवंत मान, वो खुद टल्ली घूमता है। तो ये क्या, जो पंजाब में सरकार लोगों ने इसलिए लाए थे, पंजाब का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब एक नशा मुक्त चाहता है, प्रदेश चाहता है, लेकिन जिस प्रदेश का आदमी, आप खुद सोचें, जो खुद नशेड़ी हो, वो भला कैसे नशे को दूर कर सकता है? इसको केजरीवाल अब डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश जैसी सरकार हमारी पंजाब में भी चली जाए। जो कश्मीर फाइल्स है, ये हिंदुओं को जगा रही है। क्या था कि लिखा है किसी कवि ने कि हम इतने अभागे नहीं हैं, हम इतने अभागे नहीं हैं, फर्क इतना था कि हम अभी जागे नहीं हैं। लेकिन ये द कश्मीर फाइल है, ये हिंदुओं को जगाने का काम कर रही है। तो ये जो देश में जो एंटी गवर्नमेंट वाले लोग हैं, एंटी हिंदुत्व वाले जो लोग हैं, इन्हें अपने आप को डर सता रहा है, इसलिए ये फड़फड़ा रहे हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे कोई भी हैं, वो सारे लोग इस फाइल का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जेएनयू का टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो। इन लोगों को डर किस बात का? देखिए सर, अच्छे काम के लिए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि जब आप किसी अच्छे रास्ते पर जाएंगे, आप देखेंगे जब कोई सरबट अच्छा रोड बना हो तो ब्रेकर वहीं बनाए जाते हैं। तो ये लोग स्पीड ब्रेकर हैं। ये देश में और प्रदेश की जो तरक्की है, इनसे देखी नहीं जा रही है। इसलिए ये सारे लोग मिलके, आपने यहाँ देख लिया प्रदेश में अखिलेश ने कितने लोगों को मिलके एक साथ, सारे चोर मौसेरे भाई इकट्ठे होके और चुनाव लड़ने आए थे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस देश की, प्रदेश की जनता जाग चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी प्रोपेगेंडा इनका नहीं चलेगा। हिंदुत्व के नाम पर लोग
शांति और अमन चैन चाहते हैं, और वो योगी जी ने दिया है और यही चलता रहेगा। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आप द कश्मीर फाइल पर लास्ट? बेसिकली देखिए, अगर 2 मिनट का समय आप देते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। बेसिकली जो है कि जो देश विरोधी शक्तियाँ थी, जैसे कांग्रेस और ये जो है केजरीवाल और ये जो समाजवादी पार्टी, ये लोग हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने का इन्होंने जो है इस पे रोटी सेकी है, और मुसलमानों और हिंदुओं को जो है इन्होंने हमेशा मार करके, दबा करके, हिंदुओं पे हुए अत्याचार को जो है दबा करके और राजनीति को अपनी राजनीति को बढ़ावा दिया है। आज जब वही सब सारी चीज़ें हैं, जब वो उभर करके आ रही हैं, कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बन रही है और देश का हिंदू जाग रहा है, तो अब इनको जो है इनकी रोजी रोटी और इनकी दुकान जो है बंद होने को है। इसलिए इनको सारी चीज़ें, इनके अंदर बहुत ही खड़बड़ाहट है, और जिसका रिजल्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इससे ये और खड़बड़ा गए हैं। भारत माता की जय श्री राम। चुनावों से पहले ब्राह्मणों को दिखाया गया था कि वो बीजेपी सरकार से, योगी से नाखुश है, लेकिन जो रिजल्ट आया है, जो उसमें देखा गया किस तरीके से सभी ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया पूर्ण रूप से। लेकिन अब द कश्मीर फाइल जो मूवी आई है, उस पर केजरीवाल जो माखौल उड़ा रहे हैं, हिंदुओं की जो नशा, केजरीवाल चोर है, उसको कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, उसको खुद अच्छा कार्य कहा जाएगा। शक्तियों से फंडिंग ले रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि इस तरह की बात कर रहा है। लिसन टू मी, आप समझिए इस बात को, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पक्का चोर, पक्का फ्रॉड, झूठा केजरीवाल। माय नेम इज सत्येंद्र वाजपेयी, बीजेपी लोन विगत 32 वर्षों से सध्या अटल जी के सानिध्य में। हमारे ब्राह्मण भाई दयालु होते हैं, हम दयालु हैं, समझ रहे हैं, हम दया भी जानते हैं, परशुराम जैसा क्रोध भी जानते हैं। परशुराम परम आदरणीय हमारे संत हैं, और संतों का सानिध्य बड़े ही कृपा से मिलता है। अच्छा, केजरीवाल जो हंस रहे हैं हिंदुओं की हत्या पर, उस पर आप क्या कहेंगे? वो मुसलमानों देख नहीं रहे थे आप? एक मिनट, लिसन टू मी। कोरोना कहाँ से आया? कोरोना तो केजरीवाल जी ने पैदा करवाया। अच्छा। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री जी थे, तो उनको क्या नहीं रोकना चाहिए था वहाँ पे तब तबलीगी जमात बैठा के, और उसके बाद में गाड़ी से भेजने का काम किया उन्होंने। वो वहीं से फाइलिंग आई और वहीं से ये मुहिम बना केजरीवाल जी के द्वारा। तो केजरीवाल जी अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? केजरीवाल के पास ही था। क्यों पल्ला झाड़ रहे भाई, क्यों झाड़ रहे हैं? मेरा नाम आदरणीय सुरेश कुमार अवस्थी। अभी द कश्मीर फाइल मूवी आई है, उस पर अरविंद केजरीवाल विधानसभा में जो माखौल उड़ा रहे थे, उस पर आपको? मेरा उस बारे में स्पष्ट यही विषय और सोच समझ के बाद में सारी जनता को यही कथन है कि हमारे देश पर 70 साल के अंतर्गत जो कांग्रेस हुकूमत ने 263 हिंदुओं के खिलाफ कानून बनाए हैं, उनके अगेंस्ट में जो भी सुधार होता जा रहा है, उसके बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें घटनाएं हुई हैं, हमारे यहाँ के जिज्ञासु लोग, चाहे वो फिल्म निर्माता हों, चाहे वो एक तरीके से साहित्य के लोग हों, जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो भी रचना रच रहे हैं, उनके खिलाफ जो षड्यंत्रकारी है, उनका जो भेद खुल रहा है, तो वो भड़बड़ा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। इसलिए कि अब हमारी यहाँ तो सनातन पंथ इतना सोया हुआ था कि इसके ऊपर हजारों साल से जो अत्याचार हुए हैं, उसको स्वयं भूल जाता है। ये सगे भाई पर होने वाला अत्याचार भूल जाता है स्वार्थ की अंधी दौड़ में। आज ये जो सनातन संघ की सरकार, ये जो सनातन के और सनातन धर्म के उत्थान के साथ जो चल रही है, इसके मैं ये समस्त सरकारों के ये जो इस स्थापना आज हुई है, शपथ ग्रहण समारोह, शुभाशीष जनता की तरफ से देना चाहता हूँ कि अगर सनातन पंथ के साथ ही चली तो ये सैकड़ों वर्ष ही सरकार हटेगी नहीं। केवल शुद्धता के साथ सनातन पंथ का उद्धार, सनातन धर्मियों का लेके A to Z सनातन पंथ का उद्धार करके चलेगी। और पुरानी घटनाओं की विवेचना अगर समाज में रखेगी तो हम लोग उसकी सच्चाई समझेंगे, और विगत के लोगों का, विगत की सरकारों का उनका षड्यंत्र समझेंगे कि देश और समाज और धर्म के प्रति किन किन बुराइयों का हमारे ऊपर जो है पटाक्षेप हुआ, हमारे ऊपर लादे गए, हमारे थोपे गए हम पर, और हमको बरगलाया गया।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल मूवी, जो हिंदुओं की हत्या कश्मीर में हुई, नरसंहार हुआ, उस सच्चाई को जब पर्दे पे लाया जा रहा है, उसको टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। बाकी मूवियों को अरविंद केजरीवाल हमेशा टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन जब द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करने की बात आती है तो उस पर माखौल उड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल अब विधानसभा में। उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, उनका जो प्रक्रिया है, दिल्ली में जैसे 7 लीटर पानी पर अपना सरकार बनाया है, तो एक अपने आने के लिए थोड़ा सा वो अपना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा है नहीं। जो भी है, जो माननीय मोदी जी और जो योगी जो उत्तर प्रदेश में कायम की जो सरकार पुनः वापस हुआ, ये बहुत बड़ा योगदान था और ये समाज के बहुत अच्छा संदेश था। और ये गरीबों का भी उत्थान प्रधानमंत्री ने किया, योगी ने किया। ये सरकार जो वापस आया, ये कहीं से लेकर के, चाहे अन्न से लेकर हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, ये सरकार बनाई और स्वच्छता से चलेगा। और ये जो पूर्ण हुआ, बहुत अच्छा हुआ, समाज के लिए बहुत कीमती काम का है। द कश्मीर फाइल पे जो केजरीवाल हंस रहे हैं, उस पर आप? उनका काम हंसने का है, वो हंसते ही रहेंगे। और जय सिया राम, हम फिरोजाबाद जिला के रहने वाले हैं। योगी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को बुला के लखनऊ स्वागत। योगी मोदी की जय हो। योगी जी की, योगी जी